हे गाइस, तो इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं लास्ट मंथ गेम चेंजिंग स्ट्रेटेजी के बारे में। देखो, या तो तुमने अभी तक कुछ भी नहीं कर रखा होगा, अगर कर भी रखा होगा तो ढंग से नहीं कर रखा होगा। ग्रुप 2 की क्लासेस तुम्हारी बची होगी, ओवरऑल सिलेबस तुम्हारा बचा हुआ होगा, और ग्रुप 2 की हो सकता है तुमने कुछ भी नहीं कर रखा हो। और इस मंथ के अंदर तुम कैसे रिविजन करते हो, कैसे शेड्यूल करते हो, ये तुम्हारा रिजल्ट बहुत ज़्यादा इफेक्ट करने वाला है। बेसिकली ये जो लास्ट मंथ होगा ये डिसाइड कर देगा कि तुम ये एग्जाम्स में पास होगे कि फेल। तो देखो, ध्यान से सुनना, जो मैं चीज़ें बताऊँ उनको फॉलो करना। तुम्हारा कितना भी कुछ भी सिलेबस हो रखा हो, कुछ बचा भी होगा, कैसे तुम्हारे को रिवीजन करना है, ये नहीं कि तुम सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने में लगा दी बहुत सारी चीज़ें। देखो, मैं इस वीडियो में तुम्हारे को डिटेल में बताने वाला हूँ। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना, लाइक टारगेट रखेंगे 501 लाइक्स का, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए। तो देखो, ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो आज है 1 दिसंबर, मतलब जब भी तुम वीडियो देख रहे हो कोई दिक्कत की बात नहीं है, दिसंबर चल रही है, अभी शुरुआत हुई है। तो भाई दिसंबर गलती से भी मिस मत करना। इसके अंदर सबसे पहले तो फुल सीरियस हो जाना है पढ़ाई के लिए। क्वालिटी स्टडी सबसे मेन फोकस तुम्हारा होना चाहिए। क्वालिटी स्टडी, जरूरी नहीं है कि तुम 10-12 घंटे पढ़ रहे हो तो तुम सही पढ़ाई कर रहे हो, बिल्कुल भी नहीं। मैं लास्ट के मंथ के अंदर भी मैं 5-6 आवर्स ही पढ़ता था, बहुत सफिशिएंट रहता था। सबसे मेन चीज़ है, अब जो तुम पढ़ रहे हो, देखो तुम्हारा चाहे कितना भी सिलेबस बचा हो, तुम्हारे को बहुत ज़्यादा प्रेशर वगैरह, टेंशन वगैरह लेने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर तुम स्ट्रेटेजिकली मूव करोगे ना, मतलब इस मंथ को तुम प्रॉपरली प्लान करके, और जो मैं चीज़ें बताने वाला हूँ इस वीडियो में वो करके चलोगे ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, तुम्हारे को गारंटी है। तो ध्यान से सुनना। अब देखो, तुम्हारी जो अब तुमने अभी तक है ना, जितना तुमने पढ़ रखा है, मैं मानता हूँ कि तुम्हारा थोड़ा सा सिलेबस बचा है और तुमने अभी तक कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही होगा। सबसे मेन चीज़ है, जो तुमने अभी तक पढ़ लिया ना, वो तुम्हारे को अच्छे से आना चाहिए। क्वालिटी स्टडी करनी चाहिए। मतलब बेसिकली क्या है चीज़ें, जितने भी तुमने हर सब्जेक्ट में बता रहा हूँ मैं तुम्हारे को, जितने भी तुमने अभी तक चैप्टर कर चुके हो ना, उनको 3 दिन के अंदर तो रिवाइज करना है तुम्हारे को। एक बार हफ्ते में 3 दिन में एक बार रिवाइज करना है, जो भी तुम सारा कर चुके हो। थ्योरी सब्जेक्ट जो है उनके तो भाई नोट्स तुम्हारे को रेगुलरली रिवाइज करने हैं। इनफैक्ट जैसे टैक्सेशन वगैरह है ना, उसको तो तुम्हारे को रोज सुबह पढ़ना ही पढ़ना है, ध्यान रखना इस चीज़ को। उसके बाद मैं तुम्हारे को बताऊं जो तुम्हारा सिलेबस बचा है उसको कैसे करना है। देखो, तुम्हारा मान के चलते हैं कि 8 आवर्स तुम एक दिन में स्टडी कर रहे हो। मैं तुम्हारे को बता रहा हूँ, अगर तुम्हारा सिलेबस बचा हुआ है, मतलब मान लो तुम्हारा 30% सिलेबस अभी बचा हुआ है, तो तुम्हारे को क्या करना है, 8 घंटे में से कम तुम्हारे को 5 घंटे रिवीजन में देने, और 3 घंटे जो तुम्हारे को नहीं पढ़ रखा वो तुम्हारे को नई क्लासेस वगैरह, या फिर जो भी तुम सिलेबस वगैरह यूट्यूब वगैरह जहाँ से भी देखना है तुम वो देख सकते हो। सबसे मेन चीज़ है, अभी जो मेजॉरिटी टाइम है ना, वो तुम्हारे को रिवीजन के अंदर देना है। दूसरा केस है तुम्हारा, देखो ग्रुप 2 तुम्हारा बहुत ज़्यादा बचा हुआ है, तुमने बिल्कुल भी मतलब अच्छे से नहीं कर रखा। ग्रुप 1 तुम्हारा हाँ थोड़ा स्ट्रॉन्ग तुम कह सकते हो। तो देखो, सबसे मेन चीज़ मैं तुम्हारे को बताऊंगा, ग्रुप 1 को साथ साथ में रिवाइज जरूर करते रहना, और ग्रुप 2 की क्लासेस भी देखते रहो। अब तुम्हारे को करना क्या है, सबसे मेन चीज़ ये है, जैसे तुम कोई क्लासेस वगैरह देख रहे हो या फिर तुम रिवीजन भी कर रहे हो जो तुम पढ़ चुके हो, किनका रिवीजन करना है। देखो, तुम आईसीए के पास, मतलब आईसीए की साइड पे जाओगे ना, तुम्हारे को इजीली मिल जाएगा आईसीए का वेटेज हर चैप्टर का, हर सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है ना। तुम्हारे को वो मार्क कर लेना है कि कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चाहे तुम अभी ग्रुप 2 की क्लासेस देख रहे हो पहली बार, या फिर चाहे तुम रिविजन करने जा रहे हो। जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, जिनका सबसे ज्यादा वेटेज है ना, उनको सबसे पहले करना है तुम्हें। और एमसीक्यूज तुम्हारे को इजीली पास करा सकता है। कैसे, देखो मान लो तुम्हारे को 25 आ गए तुम्हारे एमसीक्यूज के अंदर, हर में 30 में से 25 आ गए, तो तुम्हारे को 40 लाने के लिए कितने चाहिए, 15 नंबर चाहिए 70 में से सिर्फ, वो तुम्हारे इजीली आ जाएंगे। इसका क्या मतलब है, देखो 25 तुम्हारे मान लो 6 सब्जेक्ट में आ गए, कितने हुए तुम्हारे 150 हो गए, और तुम्हारे को 150 और चाहिए, तो 150 और चाहिए तुम्हारे को किस में से, 70 × 6 में से, मतलब 420 में से तुम्हारे को सिर्फ 150 चाहिए। बहुत ही आराम से आ जाएंगे ये, तो तुम्हारे को ही पता है 70 नंबर में से 15 नंबर तुम इजीली ले आओगे, है ना। तो तुम्हारे को मेन फोकस क्या करना है, एमसीक्यूज के अंदर मैक्सिमम स्कोर कैसे करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, अगर तुम्हारे एमसीक्यूज, देखो मैं तुम्हारे को बताऊँ ना, तुम्हारे को अगर बहुत ज़्यादा स्कोर करना है या फिर तुम्हारे को इजीली पास होना है ना, सब लोग क्या करते हैं, सब लोग डिस्क्रिप्टिव में अपना फोकस रखते हैं पूरा। लेकिन अगर तुम्हारे को एमसीक्यूज के अंदर 25 नंबर आ रहे हैं तो तुम पास इजीली हो सकते हो बिल्कुल। इसलिए तुम्हारे को एमसीक्यूज के अंदर ज़्यादा फोकस करना है। अब ये कैसे करना है, थ्योरी सब्जेक्ट्स में अगर मैं तुम्हारे को सिंपल सी चीज़ बताऊँ ना, जितना हो सके बुक रीडिंग, तुम्हारे को बुक में से आराम से तुम्हारे को लाइनें मिल जाएंगी, डायरेक्ट वो लोग एमसीक्यूज पूछ लेते, इजीली हो जाएगा तुम्हारा। और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के अंदर मैं बताऊं तो तुम्हारी अगेन कॉन्सेप्ट और स्पीड तुम्हारी कितनी अच्छी है, इसलिए स्पीड के लिए तुमने मॉक टेस्ट कितने दे रखे हैं। जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट तुम दोगे, जितने ज़्यादा तुम अपने हाथ से प्रैक्टिस कर रखे होंगे क्वेश्चंस की। देखो सबसे मेन चीज़ बताऊं ना, लास्ट मंथ के अंदर क्या रहता है,
तुम्हारे को रिवीजन वगैरह करने ना, तो गलती से भी ये फ़ोनों में मत लग जाना कि यार तुम फ़ोन उठा के पूरी यूट्यूब वीडियो वगैरह सारी देखने में लग गए, तो इससे बहुत ज़्यादा टाइम खराब होगा। रिवीजन का बेस्ट तरीका रहेगा तुम अपने नोट्स जो तुम्हारी है या फिर मॉड्यूल, इनसे तुम थ्योरी रिवाइज करो, याद करो, ठीक है। दूसरी चीज़ है क्वेश्चन पेपर वगैरह। इनफैक्ट मैंने तो क्या करा था, मैंने तो दूसरे फ़ोन के अंदर क्वेश्चन पेपर वगैरह MTP RTP वगैरह वो डाउनलोड कर लिए थे, जो बिल्कुल मतलब बेकार सा फ़ोन था। या फिर तुम कोई पुराना लैपटॉप पड़ा है उसमें भी ये कर सकते हो, और उसमें से करो। तुम्हारा जो मेन फ़ोन है ना, उसका तुम्हारे को काम नहीं लेना। दूसरे लैपटॉप वगैरह या फिर दूसरे फ़ोन से तुम PDF करके रिटर्न में चालू करो, 3 घंटे दो खुद को और पेपर लिखना चालू करो, जितना भी आता है। ज़रूरी नहीं तुम्हारा पूरा सिलेबस हो रखा है फिर ही तुम ट्राई करो, पहले भी तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इससे तुम्हारी बहुत ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस होगी, बहुत ज़्यादा। सबसे मेन चीज़ है, चाहे तुम्हारा कितना भी सिलेबस बचा हो, कितना भी तुम्हारा रिवीजन बाकी हो, जो इस अटेम्प्ट के MTP और RTP है ना, वो करके ज़रूर जाना। इनफैक्ट मैं तो तुम्हारे को एक चीज़ कहूँगा, अगर मान लो तुम नहीं भी करने का तुम्हारे को कुछ भी टाइम नहीं मिल रहा ना, तो एटलीस्ट वीडियो देख जाना सॉल्यूशन की कि कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, उससे तुम्हारे को थोड़ा आइडिया लग जाएगा। ये सब चीज़ें तुम्हारे को फॉलो करनी है। देखो सबसे मेन चीज़ तुम्हारा यही है कि तुम स्पीड में मत रहना कि यार जल्दी जल्दी निपटाते अपन सारी चीज़ें, जल्दी जल्दी याद कर लिया, वो सब बिल्कुल भी मत रहना। और सबसे मेन चीज़ है, प्रेशर में मत आ जाना, क्योंकि मैंने देखा है जो बच्चे ज़्यादा पढ़ लिए होते हैं ना, लेकिन वो प्रेशर में होते हैं, तो वो एग्जाम में जाके दिक्कत हो जाती है उनके साथ। तो एग्जाम में अगर तुम्हारे को ज़्यादा नंबर स्कोर करने हैं, इनफैक्ट तुमने कम पढ़ा है लेकिन तुम्हारे को कॉन्फिडेंस है ना खुद पे कि यार जो मैंने पढ़ा वो मेरे को सब आता है, तो तुम एग्जाम में क्लियर कर जाओगे। ये चीज़ है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इस मंथ के अंदर जो भी तुम पढ़ने जा रहे हो ना, या फिर रिवीजन करने जा रहे हो, बिल्कुल क्वालिटी होना चाहिए। मतलब ये होना चाहिए कि एक क्लास मैंने देखी ना, तो उस क्लास में मेरे को सब आता है, अब मेरे को वापस से रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। एक खतरनाक चीज़ मैं तुम्हारे को बताऊँ ना, बच्चे ने मतलब और सारे जो भी बच्चे हैं उनने क्या करा होगा कि अभी तक मतलब दिसंबर तक पढ़ लिया उनने, अब वो वापस दिसंबर में रिवाइज करेंगे। तुम सोचो, तुम तो पढ़ी अभी पहली बार रहे हो, उनने तो कॉन्सेप्ट 3 महीने पहले पढ़ा था, तुम तो कॉन्सेप्ट ही आज पढ़ रहे हो, तो तुम्हारे तो जस्ट एग्जाम से 1 महीने पहले तुमने कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में घुसाया, तो तुम्हारे को कितना अच्छे से आता होगा वो कॉन्सेप्ट। ये एक फेवरेबल पॉइंट तुम कह सकते हो खुद के लिए, इसलिए इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये है कि बस फोकस करके पढ़ाई करना सबसे मेन चीज़ है, और क्वालिटी पे फोकस करना। ज़बरदस्ती पढ़ाई मेरे से आज तक कभी हुई भी नहीं, इसलिए मैं कभी रेकमेंड भी नहीं करता। बाकी तुम्हारे और क्या डाउट रहेंगे, सबसे मेन चीज़ मैं तुम्हारे को एक और बताता हूँ। देखो, मैनिफेस्टेशन ज़रूर करके जाना, कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना कि आई विल स्कोर इन Jan 25 इतने इतने नंबर हर सब्जेक्ट के अंदर, गारंटेड दे रहा हूँ उतने ही आएंगे तुम्हारे। बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम कमेंट नहीं करना चाहते चैनल को सब्सक्राइब कर देना और भी ऐसी वीडियोस के लिए। तो यही था इस वीडियो के अंदर।